बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक आईनी बहरान पैदा हो गया है और आईनी बहरान जो है वो सेनेट जैसे इदारे में है। क्या बहरान है उस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ आज इमरान खान साहब ने भी इनकार कर दिया है, बड़ा वाज़ेह इनकार था। वो इनकार क्या था, पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है वो क्या करने जा रही है, उस पर भी बात करेंगे। और ये जो निगरान टोला इस मुल्क पर 90 दिन के लिए आया था लेकिन 300 से ज़ायद दिन तक मुसल्लत रहा है, इस निगरान टोले की वारदातें जो हैं वो भी आहिस्ता-आहिस्ता अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। कुछ को तो नवाज़ दिया गया और कुछ को नवाज़ना अभी बाकी है। जैसे मोहसिन नकवी साहब को नवाज़ दिया गया, उनको पहले चेयरमैन पीसीबी और अब जो है वो वज़ारत दाखिला में बड़े अहम ओहदे पर आ गए हैं। तो ये जो वारदातें हैं इस पर भी आपसे बात करेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनके लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। पहले बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने इनकार क्या किया है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं उन पर पाबंदी लगाई गई थी। यानी पाबंदी से मुराद ये था कि आसानी से मुलाकात नहीं करने दी जाती थी इमरान खान साहब से, उनकी पार्टी के लीडर्स को, उनके वुकला को। तो 14 दिन से मुलाकातों पर पाबंदी के बाद अब वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल बेंच का फैसला था, जिसमें जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने 26 फरवरी को इमरान खान साहब से मुलाकात का हुक्म दिया था, उसको चैलेंज करने का फैसला कर लिया और वो चैलेंज कर दिया गया। और फिर ये भी कहा गया कि जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं इमरान खान साहब पर, उन पर ये जो पाबंदी है ये सिक्योरिटी तनाजुर में आयद की गई है। सियासी वजूहात की बिना पर पाबंदी का जो तासुर है वो गलत है। अडयाला जेल और उसके अतराफ में सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो जो है वो दी जा रही है। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ एक और काम ये भी किया गया कि अब मीडिया की कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी गई है। गेट नंबर 5 के सामने जहां वो बैरियर भी लगा दिए गए हैं और रुकावटें जो है वो भी खड़ी कर दी गई हैं। यानी मीडिया के लिए जो है वो भी इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जो लोग आते थे उनकी कवरेज करना जो है वो नामुमकिन बना दिया गया। लेकिन इसमें यह भी है कि फिर मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के जो चेयरमैन है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, चूंकि उनको हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करें, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल है उन्होंने इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात नहीं कराई थी। तो फिर उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जो जेल के हैं वो असद वड़ाई साहब, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त भी दायर कर दी है। अब इस पे क्या होगा ये तो बाद की बात है। लेकिन आज अदालती अमले ने इमरान खान साहब से जो उनकी ऑर्डर शीट है उस पर दस्तखत कराने की कोशिश की, तो इमरान खान साहब ने उस पर इनकार कर दिया। बुनियादी तौर पर इमरान खान के 6 केसेस जो है वो जेर समाअत थे, जिसमें वो अबूरी जमानत पर है। तो आज ताहिर अब्बास सिपरा साहब की कोर्ट में जो है वो फिर उन्होंने चूंकि वो केस जेर समाअत थे, तो जो अदालती अमला है उन्होंने जो ऑर्डर शीट होती है उस पर इमरान खान साहब के दस्तखत जो है वो करवाने चाहे, तो फिर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी या तो आप मुझे अदालत में पेश करें या वीडियो लिंक के जरिए मेरी हाजिरी लगवाएं। तो जाहिर है उनकी ये बात कानूनी तौर पर दुरुस्त थी। तो फिर जो एडिशनल सेशन जज हैं ताहिर अब्बास सिपरा साहब, उन्होंने सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को 20 मार्च को इमरान खान साहब की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी की जो है वो हिदायत कर दी है। इमरान खान साहब पर ये सारी पाबंदियां लगाने का जो है मकसद वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है कि एक तो लीडरशिप जो है वो ना मिल सके उनसे, चूंकि अब सेनेट में इंतखाबात जो है वो होने वाले हैं और इन सेनेट में इंतखाबात की टिकट्स के हवाले से और फिर रमज़ान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज कैसे करना है, किस जगह करना है और कौन कौन से लोग होंगे जो उस एहतजाज को लीड करेंगे, इसके लिए सारी मुशावरत करनी थी। फिर ग्रैंड अलायंस पर भी जो है वो भी बात करनी थी इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के जो लीडर्स हैं, बैरिस्टर गौहर है और दीगर लोगों के साथ। तो फिर ये सारी चीजें जो है ये चूंकि हुकूमत के भी पेश नजर थी, तो अब ये जो पिछला वारदाती टोला था निगरानों का, ये उसी के जो है वो तसलसल वही नजर आ रहा है। यानी अब एक शख्स से जो जेल में कैद है उससे मुलाकात की इजाजत दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तो उसको पंजाब हुकूमत ने भी और वफाकी हुकूमत ने दोनों ने चैलेंज कर दिया। यानी इतने डरे हुए हैं ये इमरान खान से, उसकी तस्वीर से इतने डरे हुए हैं कि इमरान खान साहब की कहीं तस्वीर बाहर ना आ जाए या कोई फुटेज बाहर ना आ जाए तो अब उनसे मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन जो फेयर ट्रायल की जमानत देता है और
वो जो ट्रायल किया जाता है, ये इंश्योर किया जाता है कानूनी तौर पर कि ये ट्रायल जो है ये साफ और शफाफ और इसमें इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। मीडिया को आप इजाजत नहीं देंगे, इमरान खान के वकला को आप इजाजत नहीं देंगे, उनकी लीडरशिप जो है पार्टी की उसको आप इजाजत नहीं देंगे, तो फिर ऐसा ट्रायल जो है उसकी शफाफियत पर जो है वो कैसे यकीन किया जा सकता है। तो बुनियादी तौर पर ये जो टोला इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है और इस टोले की पुश्त पर बैठे जो लोग हैं, ये बुनियादी तौर पर डफर्स हैं, और बल्कि मैं तो कहता हूँ ये डेंजरस डफर्स हैं। और जो डेंजरस डफर्स होते हैं वो अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, साथ में मुल्क का भी नुकसान करते हैं। तो ये डेंजरस डफर्स जो है पाकिस्तान के इदारों का और पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बता दिया है कि वो इस वक्त भी मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है। लेकिन डेंजरस डफर्स को पता नहीं ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही। और उसके साथ साथ नाजरीन, निगरानों की वारदातों की मैंने बात की थी वीडियो के शुरू में, तो आहिस्ता आहिस्ता ये निगरानों की वारदातें जो हैं वो भी सामने आनी शुरू हो गई हैं। मुर्तजा सोलंकी साहब जो निगरान वजीर इत्तलाआत थे, उनके साथ और उनके जो एमडी थे मुबशर तौकीर साहब पीटीवी के, अब उनका एक बड़ा स्कैंडल सामने आया। बुनियादी तौर पर ये एबीएन जो है उसने इसको एक्सपोज किया इस सारी चीज़ों को, कि जो मुबशर तौकीर और मुर्तजा सोलंकी साहब है इन्होंने अपनी मंजूर नज़र खवातीन को भर्ती भी किया, गैर कानूनी तरीके से अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। और एक शख्स ऐसा, कोई चौधरी सलीम साहब हैं, कोई जूनियर ऑफिसर हैं, उनको 3 सीटों पर जो है वो तैनात किया गया है। जीएमपीटी भी उनको बना दिया गया, न्यूज कंट्रोलर करंट अफेयर जो है वो उनको बना दिया गया, और डायरेक्टर करंट अफेयर भी उन्हीं को तैनात कर दिया गया। और फिर इससे बड़ा जुल्म ये भी हुआ कि इलेक्शन के दौरान जो 2 दिन के खाने का बिल था वो भी 48 लाख रुपए चार्ज किया गया। और इसी तरह ट्रांसपोर्ट का खर्च 1 करोड़, लॉजिंग का खर्च 1 करोड़। और मुर्तजा सोलंकी साहब ने एक शख्स आमिर गौरी और फौजिया यजदानी साहबा को इलेक्शन की ट्रांसमिशन की एंकरिंग की मद में जो है वो लाखों रुपए वजीफे की सूरत में दिए हैं। 84,10,500 रुपए फीकस दिए गए हैं, और इन दोनों को पोस्ट डेटेड चेक जो है वो भी इशू किए गए हैं। अब देखिए ना, 90 दिन के लिए आए थे और जो 310 दिन से जायद बैठे हैं, तो फिर जाहिर है इन्होंने अपनी वारदातें डालनी थी। तो यानी कौमी खजाने की साथ इस तरह बुरी तरह से लूट मार की गई है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, और वो नैब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप है उसके खिलाफ तो बड़ा एक्टिव नजर आता है। अब देखते हैं कि नैब इसमें अपना क्या किरदार अदा करता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, और इस स्कैंडल के जितने भी जिम्मेदार हैं उनको कानून के कटहरे में यकीनन आना चाहिए। पाकिस्तान में जो आईनी बहरान की मैंने वीडियो में बात की थी वो ये कि अब चेयरमैन सेनेट कौन है, इस पर एक सवालिया निशान पैदा हो गया। क्योंकि अब इस वक्त जो है वो सादिक संजरानी साहब जो हैं वो भी रिटायर हो चुके हैं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा फरीदी वो भी 6 साल की मुद्दत पूरी करके रिटायर हो चुके हैं। साबिक चेयरमैन जो सादिक संजरानी साहब थे उन्होंने सूबाई असम्बली का हलफ भी लिया था, और फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने चेयरमैन सेनेट से चंद रोज कबल जो है वो कायम मकाम चेयरमैन का हलफ भी लिया था। अब जो आर्टिकल 261 है उसके तहत जो कायम मकाम है वो अपने पेशरो का जानशीन नहीं समझा जा सकता। यानी वो कायम मकाम के तौर पर तो काम कर सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो जानशीन है अपने पेशरो का। अब सदर इसको किसको नामजद करते हैं ये देखना होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो एक समरी वजारत पार्लिमानी अमूर को भेजेगा कि जी चेयरमैन सेनेट की नशिस्त खाली है, और समरी के बाद सदर किसी को भी हलफ और चेयरमैन के इंतखाबात के अमल के लिए नामजद करेंगे, और 48 नशिस्तों पर इंतखाबात से कबल ये समरी जो है सदर को भिजवाई जाएगी। अब ये बहरान पैदा क्यों हुआ है, ये मजाक क्यों बना है कि मुल्क का एक अहम इदारा, कानून साज आइन साज इदारा सेनेट, उसका चेयरमैन कौन है, इसका फैसला जो है वो नहीं हो रहा। और वो इसलिए नहीं हो रहा कि अगर तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का आइन कहता है कि अगर असम्बली खत्म होगी तो असम्बली के खत्म होने के बाद जो है वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे। अगर असम्बली अपनी मुद्दत खुद पूरी करती है तो 60 दिन, अगर उसको वक्त से पहले तहलील किया जाता है तो 90 दिन। अब अंदाजा लगाएं कि अगर 90 दिन के अंदर सूबाई जो असम्बली हैं उनके भी इंतखाबात हो जाते और वफाक के भी इंतखाबात हो जाते तो फिर ये मसला पैदा नहीं होना था। लेकिन चूंकि ये डेंजरस डफर्स की मैं बात करता हूँ, इनको लेके आने वाले भी डेंजरस डफर्स हैं और ये खुद भी डेंजरस डफर्स हैं, तो इन्होंने आइन को, कानून को, इदारों को और मुल्क को एक तमाशा बना के रख दिया है। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, पूरी दुनिया का मीडिया
इस इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी, इसकी क्रेडिबिलिटी और लेजिटिमेसी पर सवाल उठा रहा है, लेकिन ये अपने ओहदों को चिमटे हुए हैं और फिर इस पे बाज नहीं आ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खैबर पख्तूनख्वा लेने की कोशिश की गई थी, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने इन डेंजरस डफर्स की इस कोशिश को नाकाम बनाया था। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी वजारत आला जो है उस पर भी बहरहाल एक सवालिया निशान लग गया, उनकी वजारत आला खतरे में है। उनकी नाअहली की दरखास्त जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर भी कर लिया है और सिर्फ समाअत के लिए मंजूर नहीं किया, इसमें इसकी समाअत के लिए तारीख भी मुकर्रर कर दी है जो 26 मार्च को होगी। अब इस दरखास्त में अली अमीन गंडापुर साहब पर इल्ज़ाम ये है कि जो उन्होंने अपने असासे छुपाए, अब बुनियादी तौर पर अगर वो असासे छुपाए गए थे तो जब उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल किए गए थे तो उस वक्त एतराज़ आ जाता। अगर उस वक्त भी एतराज़ नहीं आया तो फिर उसके कागजात की मंजूरी के खिलाफ जो है वो ट्रिब्यूनल में भी पेटिशन फाइल की जा सकती थी। ट्रिब्यूनल के बाद फिर हाई कोर्ट में भी पेटिशन फाइल की जा सकती थी। लेकिन अली अमीन साहब का जो नामजद होना, एक तो बहुत से हलकों के लिए वो तकलीफ देता और फिर जब उसके बाद उनका बतौर वजीर आला इंतखाब भी हो गया और जिस किस्म के उन्होंने काम शुरू कर दिए, तो अब वफाक में और पंजाब में जो है कुछ लोगों को दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं कि अब ये क्या होगा। फिर दूसरी बात ये भी है कि वज़ीर आज़म के इंतखाब में और सदर के इंतखाब में जो तकरीब थी हलफ बर्दारी की, उसमें भी उन्होंने शिरकत नहीं की। तो एक वाज़ेह मैसेज दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कि मैं आपको तस्लीम नहीं करूँगा। आप लोगों का इन सीटों पर आना जो है वो धांधली का नतीजा है। आप फॉर्म 47 और 45 के रद्दो-बदल के नतीजे में आप जो है इन सीटों पर विराजमान हुए हैं। आप गासिब हैं और आपका ये हक जो है मैं किसी सूरत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो अब लगता यही है कि उनको भी सबक सिखाने का फैसला कर लिया गया है। अब अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस तलबी के और इस एप्लीकेशन के काबिल समाअत होने को चैलेंज करते हैं या नहीं करते, ये तो बेहतर वही जानते हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इसमें चूंकि बदनीयती नजर आ रही है इस पेटिशन में भी और इस पेटिशन में जो ऑर्डर किया गया उसमें भी, तो यकीनन उनको चैलेंज करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जो मौजूदा टोला इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है, लगता यही है कि ये भी अभी वो अपना दबाव कम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था इतवार को, जो इक़दामात किए गए, जिस तरह लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो और फिर इनकी पुश्त पर बैठे जो लोग हैं, लतीफ़ खोसा साहब ने एक बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि वो पुलिस वाले भी माजूरी का इजहार कर रहे थे कि जी हमें ऊपर से हुक्म है। अब ये पता नहीं ऊपर से हुक्म देने वाला कौन है। लगता यही है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी काबीना का इंतखाब किया है, टिकट का फैसला ये अपनी मर्जी से नहीं कर सके। काबीना को देख के भी लगता यही है कि ये फैसला जो है वो शहबाज शरीफ साहब का नहीं है, किसी और का है। तो जाहिर है जब कोई और फैसला करेगा तो बहरहाल उस फैसले के असरात जो है वो शहबाज शरीफ साहब को भुगतने होंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जितने भी गैर आईनी, गैर जमहूरी और गैर कानूनी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसके अल्टीमेटली जो असरात हैं वो एक तो पंजाब हुकूमत और दूसरा वफाकी हुकूमत को बर्दाश्त करने होंगे। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।